सबसे पहले बहुत पहले की बात है कि बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठा होकर के बहुत लंबे लंबे समय तक की यज्ञ किया करते थे और उस यज्ञ में बीच में जो मध्यावकाश होता था उसमें वो भगवान नाम चर्चा सुना करते थे। तो एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि जो हमारे 18 पुराण हैं, जो वेद हैं, उनमें तो जो भगवान की महिमा है उसको काफ़ी कुछ सुना गया है, लेकिन अब ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं जो जिसमें सार तत्व अधिक हो, जिसमें कथा सार हो, कथा का जो मूल हो वो सुनना चाहते हैं। तो ये चर्चा कर ही रहे थे नैमिषारण्य में ऋषि लोग कि वहाँ पर जो है वो सूत जी महाराज पधारे हैं और सूत जी नैमिषारण्य में ऋषियों के मध्य में पधारते हैं। समस्त ऋषि उठ करके उनका खड़े होकर के स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ऋषि लोग जो है वो सूत जी से आग्रह करते हैं कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप ऐसा कुछ सुनाइए जो हमारे कानों को अति प्रिय लगे, जो कर्ण रसायन हो, जो जिसके बाद और कुछ सुनने की आवश्यकता न हो, वो ऐसा रसायन हो, ऐसी कथा हो कि उसके बाद कुछ और सुनने का मन हो, ऐसी जिज्ञासा मन के अंदर न रहे, मन तृप्त हो जाए, ऐसी जिज्ञासा सूत जी से इन लोगों ने किया। तो नैमिषारण्य क्या है? नैमिषारण्य तीर्थ आप सब लोग जानते हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये लक्ष्मणपुरी लखनऊ जहाँ पे कथा हो रही है, इसके बगल का जो जनपद है वहीं पे नैमिषारण्य तीर्थ है। कथा की शुरुआत वहीं से हुई है। नैमिष का मतलब अर्थ होता है भगवान नारायण, भगवान विष्णु, और अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो एक अर्थ तो इसका ये हो गया कि वह स्थान, वह जंगल जहाँ पर कि भगवान नारायण की बिना एक पलक झपे, बिना किसी अंतराल के हर समय जहाँ भगवान नारायण की उपासना आराधना की जा सके वह है नैमिषारण्य। तो नैमिष माने हो गए भगवान और अरण्य माने हो गया जंगल। ऐसा जंगल, ऐसा वह स्थान जहाँ भगवान रहते हैं। दूसरा यह है कि निमिष मात्र, एक पलक झपने मात्र का भी अंतर या मन में कोई विक्षेप जहाँ पर ना आए, वह स्थान जो है भगवत पूजन के लिए सबसे अच्छा होता है। तो उस दृष्टिकोण से भी यह नैमिषारण्य हो गया। वहाँ पर ये सत्र चल रहा है और सूत जी वहाँ पर पधारे हैं। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने यह कथा सुना है। तो कह रहे हैं कि ये कथा क्या है? कहते हैं कि इस कथा को सुनने से जो है वह जो बुद्धि के अंदर कुंठा है, जो विकुंठित लोग हैं, वह कुंठा समाप्त हो जाती है और भगवान का आश्रय प्राप्त हो जाता है और वैकुंठ का जो द्वार है, भगवत धाम का जो द्वार है वह प्रशस्त हो जाता है, वह खुल जाता है। कहते हैं कि काल ब्याल मुखाग्रास सन्नृणास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये जो
भागवत महापुराण की जो कथा है यह काल ब्याल नाशिनी है। ये जो काल रूपी दंड है हम लोगों के जीवन में, उसको यह समाप्त कर देती है। और मृत्यु सबके जीवन में निश्चित है, क्योंकि यह लोक ही मृत्यु लोक है। तो मरना तो सबको है। तो मरना क्या है? मरने को हम लोग मानते हैं गलत। बड़ा नुकसान हो गया, एक सदस्य हमारे बीच से चला गया। नहीं, यद्यपि यह कहना और इसे समझना दोनों में बहुत कठिन है, लेकिन भागवत जी जिसके जीवन में उतर जाती हैं उसको यह समझना बहुत आसान हो जाता है। और कहते वेद पुण्यम तथा भागवतम लभेत, जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तभी यह भागवत की कथा आदमी को सुलभ होती है। मृत्यु जिससे हम सभी लोग डरते हैं, दरअसल वो क्या है? वह हिसाब किताब है। किस चीज का? ये जो मनुष्य तन है इस संसार में, इससे अच्छा तन तो किसी का है नहीं। इतनी योनियां हैं, इतने जीव हैं, सबके अंदर इतनी चेतना तो नहीं है। सब समझ नहीं सकते हैं। किसी को अपने कर्तव्य का बोध नहीं है, किसी के अपने शरीर का ज्ञान नहीं है, किसी को अपने अवस्था का ज्ञान नहीं है, स्थिति का ज्ञान नहीं, परिस्थिति का ज्ञान नहीं है। लेकिन मनुष्य का जो शरीर है यह तो चेतन है, चेतना इसके अंदर है। और उस चेतना का जो उपयोग है उसका हिसाब किताब अंत में देना पड़ता है। अगर उसको हमने नहीं दिया है तो वह मृत्यु हमारी खराब हो जाती है, और अगर हमने उसका हिसाब किताब ठीक दिया है तो हमारी मृत्यु सही हो जाती है। भगवान ने हमको नेत्र दिए हैं, तो नेत्रों से हमने क्या देखा है? भगवान ने हमें कान दिया है, तो कानों से हमने क्या सुना है? भगवान ने हमें जिह्वा दी है, मुख दिया है, तो क्या हमने उससे भगवान के नाम का कीर्तन किया है? क्या भगवान का स्मरण हमने किया है? हमें बुद्धि दिया है, हमें हाथ दिया है भगवान ने, तो उसका मैंने क्या किया? कहते हैं वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म मनसतौ पादयोर्न नित्याम शिरसिताम निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शन हेतु भवतनुना। ये जो हाथ है, ये जो कान है, ये जो दृष्टि है, ये जो मुख है, ये सब भगवान की ही सेवा में लगा रहे, ऐसा जो है भगवान हमें मौका दें, तब तो वह मृत्यु जो है हमारी सही है। और अगर यह इस काम में नहीं लग पाई, भौतिक व्यवस्था में ही लगे रह गए और समेटते रह गए और लपेट करके कुछ ले नहीं जा पाए, तो फिर क्या मतलब है? जो रियल डिपॉजिट है, असली फिक्स डिपॉजिट जो कर्म के रूप में जमा हो रहा है, उसकी तरफ हमने कभी झांक के नहीं देखा। और बस यहां का जो भौतिक डिपॉजिट है उसको देखते रह गए। और ऐसी स्थिति आती है, बहुत लोग उसको देख रहे हैं, और जो नहीं देखे हैं देर सवेर देखते ही हैं, कि आदमी असहाय हो जाता है। चाह करके भी उसका शरीर इस लायक नहीं रह पाता कि वो ठीक से भोजन कर पाए। किस सुख के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं? सबसे पहले ये शरीर है, फिर इस शरीर से उत्पन्न बच्चे हैं, फिर उनका संसार है और उनसे बनी हुई व्यवस्थाएं हैं। और हम जितना कमाते हैं, क्या हम सही मामले में उसका उपयोग करके हम सुखी हैं? तो देखा जाएगा कि मैं जितना दिन भर में ले आता हूँ, क्या उसका कंजम्पशन रात भर में करने की सामर्थ्य हमारे शरीर के अंदर है? तो आप पाएंगे कि हमारे
शरीर की उतनी भी ताकत नहीं है। सामान्य 100 बरस का कल का नहीं ठिकाना। जोड़ते जा रहे हैं, जुटाते जा रहे हैं। कल हम उसके उपयोग के लायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो बोले महाराज क्या करें, अपने को तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए सोचते हैं कि कुछ कर दें। अरे आप क्या करोगे? आपके माँ बाप ने जितना किया उससे तो ज़्यादा आपने किया है। तो आपको तो कुछ नहीं मिला, तो आपने ज़्यादा किया है। तो जब आपने ज़्यादा किया तो आप वाले अपने वाले को कमज़ोर क्यों समझते हैं? कौन जानता था कि नेपाल में जाकर के दुकान खोली जाएगी? क्या लखनऊ खाली था क्या? लेकिन नहीं, जब जुगाड़ करना पड़ा तो जाकर के वहाँ कर लिया। तो जिसको जहाँ भगवान ले जाएगा वहाँ वो जाएगा। हमें बहुत चिंता नहीं करनी है। हमें ये करना है कि संस्कार दे देना है, और उसके बाद अंदर एक आत्मा है, उससे पूछना है कि परमात्मा हमने अपने कर्तव्यों में क्या कोई कमी तो नहीं किया है? अगर कहीं कुछ कमी रह गई हो तो भगवान वो सामर्थ्य दीजिए और हम अपने बच्चों को व्यवस्थित कर दें। तो पूत सपूत का धन संचय और पूत कपूत का धन संचय। तो बहुत ज़्यादा जो है हमें जोड़ घटाव में नहीं रखना है। हमें ये जरूर देखना है कि हमारा नित्य का जो आचरण है, हमारा नित्य का जो क्रियाकलाप है, जो बच्चे सीख रहे हैं वह कैसा है, हम उन्हें दे क्या रहे हैं। अगर वह हमने ठीक कर लिया तो बच्चे आज के ज़्यादा सक्षम हैं। हम उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं जो आज हमारे बच्चे हमसे आगे आगे समझते हैं। तो हम उन्हें कमज़ोर क्यों समझते हैं? दरअसल यह एक मोह है, और अपने आप को ज़्यादा काबिल समझना और बच्चों को नाकाबिल समझना। तो जितना संभव हो सके भौतिक जीवन में बच्चों के लिए करिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन का कितना उत्थान हो रहा है इसको जरूर सोचिए।